Now, the next topic is what is called optical density. Optical density. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बेंड द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. कौन मीडियम कितना लाइट बेंड कराएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सम मीडियम बेंड द लाइट मोर, सम मीडियम बेंड द लाइट लेस. तो वो डिपेंड करता है उसके ऑप्टिकल डेंसिटी पर. तो द एबिलिटी ऑफ द मीडियम, द एबिलिटी ऑफ द मीडियम to bend the ray of light, to bend the ray of light passing through it, passing through it, that is called as optical density. One more point about optical density is optical density is the indicator of the speed of light in a given medium. ये इंडिकेट करता है स्पीड के बारे में भी. तो क्या इंडिकेट करता है, दैट आई विल टेल यू. तो सबसे पहले वी कैन राइट optical density is the indicator of the speed of the light in the medium. Now I am writing the short form of optical density. उसका OD समझ लेना, optical density. Next point is optical density is the indicator of the speed of light in a given medium. In a given medium. अब ये क्या इंडिकेट करता है ये भी जानना है. मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम का ज्यादा हो, the speed of the light in that medium will be less. That is, more is the optical density, more is the optical density of the medium, less is the speed of light in that medium. Less is the speed of light in that medium and vice versa. Vice versa मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है, यानी कि less will be the optical density of the medium, more will be the speed of light in that medium. इसका अपोजिट भी ट्रू. Now we have to study about, there are two types of medium, optically rarer medium and optically denser medium. दो तरह का मीडियम पढ़ना है. तो ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड का रिलेशन हो गया तुम्हारा इनवर्सली. इस चीज को ध्यान में रखना है, इनवर्स रिलेशन हो गया. इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम का बढ़ता है तो स्पीड ऑफ द लाइट घटेगा, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम का कम हो गया तो स्पीड ऑफ द लाइट बढ़ जाएगा. सो इट इज इनवर्स रिलेशन. नाउ two types of medium we have to study: optically rarer medium and optically denser medium. Optically rarer medium. तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब होता है
the medium in which the speed of the light increases. The medium in which speed of light increases, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब इसका ठीक अपोजिट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, the medium in which speed of light decreases, यहां increases यहां decreases. तो ये हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. एक एग्जांपल दे देते हैं. जैसे दो मीडियम हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं एयर, एग्जांपल के तौर पर वन मीडियम इज एयर एंड अनदर मीडियम इज ग्लास. अब इसमें कंपैरिजन होगा, ठीक है. तो एयर हो गया तुम्हारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसमें स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज, बट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. इन दिस केस द स्पीड ऑफ द लाइट विल डिक्रीज. ये हो गया ऑप्टिकली, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड तुम्हारा बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीजेस, और इसमें स्पीड डिक्रीजेस. तो एयर में तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है एयर में. इसको हम ब्रैकेट में यहां पर लिख देते हैं. एयर के लिए स्पीड होगा तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और ग्लास के लिए स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो देखोगे कि एयर में तुम्हारा स्पीड ऑफ द लाइट ज्यादा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8. एयर और वैक्यूम दोनों में सेम ही ले लेते हैं. और ग्लास में ले रहे हैं तुम्हारा स्पीड होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ग्लास में तुम्हारा स्पीड घट गया. क्यों घट गया? बिकॉज इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. Now the next topic we have to study is what is called refractive index. What is called refractive index? An important topic. Refractive index. इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और एब्सोल्यूट ABSO एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
refractive index or simply absolute refractive index. तो refractive index, it is the ratio of the speed of the light in air or vacuum to the speed of the light in any other given medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एक सिंबल से, आइदर एन और म्यू. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन और ये सिंबल म्यू, MEW. ग्रीक सिंबल है MEW. तो आइदर स्मॉल एन से डिनोट करो और म्यू से डिनोट करो. तो म्यू से हम डिनोट कर रहे हैं. तो इट इज द रेशियो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इन एयर और वैक्यूम, VACWUM. वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान से, VACUUM, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये हुआ तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Now speed of the light in air or vacuum, it is denoted by small c और इसको हम डिनोट करेंगे by v. तो हम लिख सकते हैं mu is equal to c by vm, where c is the speed of the light in air or vacuum. और c का वैल्यू पता है, c का वैल्यू होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये c का वैल्यू है. और vm कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है या म्यू कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब देखो इसमें एक रिलेशन दिखा रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c तो तुम्हारा कांस्टेंट है, यह तो स्पीड चेंज नहीं होगा जब तक कि लाइट ट्रेवल्स इन एयर, c विल रिमेन कांस्टेंट. c में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो रिलेशन हम किस में निकालेंगे, म्यू और v में. और ये तुम्हारा इनवर्स रिलेशन है, यानी कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. इनवर्स रिलेशन है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लेस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. दैट इज मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लेस will be the speed of light in that medium and vice versa. यानी कि इसका अपोजिट भी ट्रू है. यानी कि अगर लेस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मोर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. Board is visible, all of you? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. More is the refractive index. अब दिख रहा है.
अब दिख रहा है? ओके, so more is the refractive index of the medium, less will be the speed of light in that medium and vice versa. यानी कि if the refractive index will be more, the speed of the light will be less. ये inverse relation है. I am giving you one example related to it. हम एक example दिखा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखना. उससे पहले बिफोर शोइंग द एग्जाम्पल इसका यूनिट हम देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज it is the ratio of two similar physical quantity. Two similar physical quantities. जैसे we know that फॉर्मूला भी पढ़े C by V. C भी तुम्हारा स्पीड है और V भी तुम्हारा स्पीड है. C is the speed of light in a given medium, in air or vacuum, and V is the speed of light in any other medium. तो इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. सो बोथ द यूनिट्स वी विल रिमूव इट एंड कैंसिल हो जाएगा. सो इट हैज नो यूनिट. इट इज अ प्योर रेशियो. इट इज अ प्योर रेशियो. ये प्योर रेशियो है. प्योर रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी. प्योर रेशियो का यही मतलब होता है. अब इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं. वी नो दैट स्पीड ऑफ द लाइट Vg ले लेते हैं. स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास. तो ग्लास में होता है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. VW speed of the light in water 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, and VA speed of the light in air 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is also denoted by small c. VG हम ले रहे हैं variable speed of the light in glass, speed of the light in water, and speed of the light in air, which is also represented by small c. अब हम निकालते हैं refractive index by the formula we have studied. Mu is equal to c by v. This formula we have studied. अब इससे एक हम refractive index glass का निकालते हैं. mu g is equal to c by vg होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हैं तो यहां पर